Today we will discuss about to set timing for slideshow. पर इसे स्टार्ट करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कंप्यूटर से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन क्या था और उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स थे, और प्रैक्टिकल में भी हमने समझा था। आज हम लोग समझेंगे कि हम लोग स्लाइड शो में टाइमिंग कैसे सेट करते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि प्रेजेंटेशन को हम रेडी कर लिए हैं एक एक स्लाइड में, डिफरेंट स्लाइड में, और हम अगर वही हम दिखा रहे हैं नॉर्मली, अगर फुल स्क्रीन में नहीं दिखाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो हम स्लाइड शो में हम कैसे टाइम सेट कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो सेट टाइमिंग फॉर स्लाइड शो टू मेक द प्रेजेंटेशन मोर इम्प्रेसिव। हम लोग टाइम सेट करते हैं ताकि हम लोग का प्रेजेंटेशन और इफ़ेक्टिव मैनर में नज़र आए, इम्प्रेसिव मैनर में नज़र आए। तो हम लोग दो तरीके से, 2 वेज है मेरे पास टाइम सेट करने का। फर्स्ट क्या है, सेटिंग द टाइम मैनुअली। तो हम लोग मैनुअली में टाइम कैसे सेट करते हैं, तो सबसे पहले उसका स्टेप देख लेते हैं कि टाइम हम लोग मैनुअली में कैसे सेट करते हैं। बट स्टेप देखने से पहले सबसे पहले प्रैक्टिकल में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेप देखेंगे। तो टाइम मैनुअली सेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना स्लाइड क्रिएट करना पड़ेगा, सारा कंटेंट लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस स्लाइड में कुछ ना कुछ कंटेंट है। ठीक है, टाइम मैनुअली सेट करने के लिए सबसे पहले स्लाइड को सेलेक्ट करना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिशन ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो कॉर्नर साइड देख रहे हैं कि टाइमिंग ऑप्शन है जिसमें कि लिखा हुआ ऑन माउस क्लिक। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम लोग स्लाइड के ऊपर अगर हम लोग माउस लाएंगे और क्लिक करेंगे तब स्लाइड चेंज हो, तो ऐसा तो हम चाहते नहीं हैं। ओके, इसलिए मैंने ऑन माउस क्लिक को चेक से हटा दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्लाइड टाइमिंग सेट करेंगे। जैसे ही हम सेट करेंगे और अप्लाई ऑल करेंगे तो सबके लिए सेम टाइमिंग सेट हो जाएगा। ठीक है, 5 सेकेंड अगर फर्स्ट स्लाइड के लिए सेट कर रहे हैं तो वो सारे के लिए होगा। अब देखिए, हम जैसे फुल स्क्रीन में देख सकते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 5 सेकेंड के बाद खुद ब खुद चेंज हो रहा है। तो 5 सेकेंड सबके लिए है, तो 5 सेकेंड के बाद हर एक स्लाइड चेंज होगा। कि प्रैक्टिकल के हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका स्टेप देखते हैं। तो स्टेप 1 में क्या है, सेलेक्ट द स्लाइड फॉर विच द टाइमिंग हैज़ टू बी सेट। बोला जा रहा है सबसे पहले स्लाइड को सेलेक्ट करना है जिसमें आपको टाइमिंग सेट करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या है, क्लिक ऑन द स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन फ्रॉम मेन्यू बार। बोला जा रहा है मेन्यू बार में हम लोग को स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन अवेलेबल होगा, उसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो स्लाइड ट्रांजिशन टास्क पैन ओपन होगा, मतलब सब मेन्यू आप ओपन होगा। तो कॉर्नर साइड, जैसे कि आपने प्रैक्टिकल में देखा, टाइम ऑप्शन रहेगा या टाइम ग्रुप रहेगा, वहाँ हम जाके अपना टाइम सेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेट योर टाइम फॉर ईच स्लाइड एंड क्लिक ऑन ऑटोमेटिकली ऑप्शन। बोला जा रहा है स्टेप 3 में कि हमें टाइम सेट करना है, ऑटोमेटिकली ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। उसके बाद क्या है, स्टेप 4 में क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल स्लाइड टू अप्लाई द सेम टाइमिंग ऑफ डिस्प्ले फॉर ईच स्लाइड। बोला जा रहा है सेम टाइमिंग अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि अप्लाई टू ऑल में क्लिक करेंगे तो सारा वो टाइमिंग सेट हो जाएगा ईच स्लाइड के लिए। ओके, जैसा कि हमने प्रैक्टिकल में देखा था। ओके, तो आई होप कि सबको स्टेप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग रिहर्स टाइमिंग। तो रिहर्स टाइमिंग ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है टाइम सेट करने का। कैसे है देखते हैं। दिस ऑप्शन रिकॉर्ड्स एंड फिक्स द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ डिस्प्ले ऑफ ईच स्लाइड एंड इट्स स्विचिंग टू नेक्स्ट स्लाइड वाइल डिस्प्लेइंग द प्रेजेंटेशन। तो रिहर्स टाइमिंग में हम लोग क्या करते हैं, ईच स्लाइड में अलग अलग टाइमिंग सेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट स्लाइड में हम लोग 1 सेकेंड अगर सेट किए तो दूसरा में हम लोग 2 सेकेंड सेट कर सकते हैं, थर्ड में 3 सेकेंड, ऐसे करके अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। पर मैनुअली में ये नहीं होता है। मैनुअली में क्या होता है कि अप्लाई ऑल करते हैं, अगर 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड सबके लिए है, 2 सेकेंड है तो 2 सेकेंड सबके लिए है।
तो रिहर्स टाइमिंग में हमें ये बेनिफिट मिलता है, इसीलिए रिहर्स टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मैनुअल उतना यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे हम रिहर्स टाइमिंग के हेल्प से या ऑप्शन से हम लोग टाइम सेट करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेप देख लेंगे। ओके, रिहर्स टाइमिंग के लिए सबसे पहले हमें स्लाइड शो में क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो रिहर्स टाइमिंग जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो हम लोग रिहर्स टाइमिंग में जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। रिकॉर्डिंग का मतलब फर्स्ट स्लाइड में अगर मान लीजिए आप 2 सेकंड चाहते हैं तो आप उसे दे सकते हैं, फिर आप जैसे ही इंटर क्लिक करेंगे कीबोर्ड की हेल्प से तो नेक्स्ट स्लाइड के लिए टाइम सेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह टाइमिंग सेट होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस क्लिक करके देख लेते हैं कि कैसे टाइमिंग सेट हो रहा है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग बॉक्स आ गया है। तो फर्स्ट स्लाइड के लिए मान लीजिए कि 2 सेकंड चाहिए, ठीक है। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इंटर क्लिक किए, कीबोर्ड की हेल्प से क्या करेंगे, इंटर क्लिक करेंगे तो दूसरा स्लाइड के लिए टाइमिंग फिक्स होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो दूसरे स्लाइड के लिए मैंने मान लीजिए कि 2 सेकंड 3 सेकंड टाइमिंग दिया है और इंटर क्लिक करते जा रही हूँ। ओके, इंटर क्लिक करने के बाद देखिए लास्ट में क्या होगा कि ये आपका पूरा टाइम ड्यूरेशन बताया कि 22 मिनट्स का आपका पूरा स्लाइड बना है। और जिसमें कि आप जैसे ही देखेंगे कि तो ये क्या आ जाएगा कि स्लाइड मास्टर के या समरी के फॉर्म में मिलेगा कि ये कितना कितना, और आप नीचे में देख सकते हैं कि टाइमिंग सबका दिया हुआ कितना कितना मिनट सेट हुआ है, 2 मिनट 5 मिनट। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एनिमेशन में जाके क्या करेंगे कि ऑटोमेटिकली आफ्टर में जाके आप टाइम सेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्लाइड के लिए, ठीक है। तो अगर पर्टिकुलर स्लाइड के लिए आप टाइम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। और मान लीजिए सेम टाइम चाहिए सारे स्लाइड के लिए 5 सेकंड, तो आप जैसे ही अप्लाई ऑल में क्लिक करेंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि टाइम सेट करने के बाद अप्लाई ऑल में क्लिक करेंगे तो सारे के लिए इक्वल टाइम सेट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग रिहर्स टाइमिंग सेट करते हैं। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि हर एक स्लाइड में हम लोग को मान लीजिए कि किसी स्लाइड में ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो हम अलग टाइमिंग सेट करेंगे। तो हम लोग रिहर्स अलग अलग टाइमिंग के लिए रिहर्स प्रैक्टिकल के हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं स्टेप 2 सेट रिहर्स टाइमिंग। तो क्या है फर्स्ट स्टेप, ऑन द स्लाइड शो टैब इन द सेट अप ग्रुप क्लिक ऑन रिहर्स टाइमिंग। बोला जा रहा है स्लाइड शो टैब में हम लोग को सेटअप ग्रुप में रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन नजर आएगा, उसमें हमें क्लिक करना है। रिहर्स टूल अपीयर इन स्लाइड, सेट योर टाइम फॉर ईच स्लाइड आफ्टर दैट क्लिक ऑन ओके बटन। बोला जा रहा है हमें रिहर्स टूल स्लाइड में दिखेगा, अपीयर होगा, ठीक है। उसके हेल्प से हम लोग टाइम सेट करेंगे कि कौन से स्लाइड में हमें कितना चाहिए। ओके, तो स्टेप 3 क्या रहेगा, आफ्टर दैट यू कैन प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन विथ योर डिज़ायर टाइमिंग। बोला जा रहा है स्टेप 3 में कि जैसे हम टाइमिंग सेट कर देंगे उसके बाद आप लोग आराम से अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं कि इफ़ेक्टिव मैनर में जहाँ भी आप लोग को डिस्प्ले कराना है, ठीक है, या प्रेजेंट करना है। ओके, so now we will end this session. If you have any doubt then ask me in comment section, and don't forget like, share and subscribe. And if you want today's note then link is available in description box. Thank you for watching.